अपनी टीम ज्यादा खराब नहीं है, बस बैटिंग अच्छी हो जाती, बॉलिंग अच्छी हो जाती, फील्डिंग अच्छी हो जाती और कप्तानी अच्छी हो जाती तो हम अभी तक शायद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में लीड ले चुके होते। नहीं रौनक रणतंत्र देख रहे हैं आप, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग तो चलो कोई नहीं, कोई ना कोई संभाल ले। अब आज ही देख लो, बैटिंग की जिम्मेदारी जायसवाल जी के लड़के ने ले ली, बॉलिंग की जिम्मेदारी बुमराह जी के लड़के ने कप की ले रखी है, लेकिन कप्तानी तो सिर्फ शर्मा जी के लड़के को अकेले ही करनी है ना। और वहीं पर रोहित शर्मा बुरी तरह फेल हुए हैं। कप्तानी में जो हो रहा है वो आपने देखा ही है। लोगों ने पहले टेस्ट मैच के बाद ही ये दुआ मांगनी शुरू कर दी थी कि रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया की बजाय ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट में चढ़ जाए। चौथे टेस्ट मैच से पहले जब रोहित शर्मा को चोट लगी थी तो कई लोग खुश हो गए थे कि हो सकता है बुमराह वापस कप्तान बन जाए, लेकिन रोहित ने बैटिंग में भी कुछ खास नहीं उखाड़ा। अपनी किट बैग की जगह अगर रोहित शर्मा आम के अचार का डब्बा ले जाते तो कम से कम वहां पराठे के साथ तो खाने के काम आ जाता। दो टेस्ट मैच में मिडिल ऑर्डर में आने के बाद रोहित शर्मा ने इस टेस्ट मैच में ओपनिंग करने के लिए गिल को ड्रॉप किया। गिल भी ड्रेसिंग रूम में बैठकर सोच रहे होंगे कि मेरी क्या गलती थी। बेन स्टोक्स, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर भी मजे ले रहे हैं। जब 3 नंबर पर राहुल खेलने आए तो नाथन लियोन ने उनको स्लेज करते हुए पूछा कि भैया क्या गलती हो गई थी तुमसे कि तुम्हें ओपनिंग से हटा दिया गया। रोहित भैया मैं ये सब न सहता, बची हुई 3 इनिंग में 3 सेंचुरी लगाकर जवाब देने की कोशिश करता। आप चलो एक ही सेंचुरी लगा दो। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा इसी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अपना फॉर्म वापस पाने की कोशिश करेंगे या फिर ये उनके करियर की आखिरी सीरीज साबित होगी? कमेंट करके बताना। तब तक हम आपको आज के दिन का हाल चाल और बवाल बता देते हैं। दिन का खेल शुरू हुआ तो कई लोगों को कल कंफ्यूजन था कि आखिर पहला दिन किसके नाम रहा। कुछ का मानना था कि 311 रन ऑस्ट्रेलिया ने बना दिए हैं तो उनके नाम है, जबकि कुछ लोगों का कहना था कि भाई 6 विकेट तो हमने भी लिए, हम उनको जल्दी आउट कर सकते हैं कल, तो पहला दिन हमारे नाम रहा। दूसरी सोच रखने वालों से मैं कहना चाहूंगा घंटा, क्योंकि अगर आपको लग रहा था कि आप ऑस्ट्रेलिया को जल्दी आउट कर लेंगे तो आपने अभी तक ये ध्यान नहीं दिया है कि हमारी बैटिंग के साथ साथ हमारी बॉलिंग के भी पकौड़े लग चुके हैं। और ये बात इस सीरीज में सबसे बेहतर आज सुबह के सेशन में निकलकर सामने आई। पैट कमिंस ने ऑलमोस्ट अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली थी, 1 रन से चूक गए, लेकिन यहाँ पर उनकी हाफ सेंचुरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, बल्कि वो पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट थी जो उन्होंने स्टीव स्मिथ के साथ करी। पिछले मैच में स्टीव स्मिथ की फॉर्म वापस लाकर भारतीय गेंदबाजों ने सोया शेर जगा दिया है। अभी तक सेंचुरी से तरस रहे स्टीव स्मिथ लगातार 2 सेंचुरी लगा चुके हैं। इन दोनों के बीच सेंचुरी पार्टनरशिप भी हो गई और कोई कुछ कर नहीं पाया। वैसे तो कोई भी गेंदबाज विकेट नहीं ले पाया, लेकिन डीएसपी सिराज पर रडार आ चुकी है। स्टंप की गिल्लियां इधर उधर करने के अलावा डीएसपी सिराज के पास ज्यादा कोई बॉलिंग प्लान है नहीं, और ये बात सिलेक्टर्स भी देख रहे होंगे। बस 3 ही इनिंग है सिराज के पास अपनी फॉर्म साबित करने के लिए, वरना फिर उनको फुल टाइम हैदराबाद में क्राइम रोकना पड़ेगा। लंच तक ऑस्ट्रेलिया ने 454 बना लिए थे और सुबह के सेशन में सिर्फ 1 विकेट खोया था, यानी कुल मिलाकर 7 विकेट। लंच के बाद टीम इंडिया फाइनली कुछ प्लान के साथ दिखाई दी, जो अगर अगले दिन के पहले सेशन में दिखाई दे जाता, हम ऑस्ट्रेलिया को 350 से पहले ऑल आउट कर देते, मजा ही आ जाता भाई साहब। लेकिन चलो कोई नहीं, लंच के बाद ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट हमने 20 रन के अंतर में निकाल लिए। इसमें स्टीव स्मिथ का विकेट भी शामिल था जो 140 पर आउट हुए। और अब ये देखने का टाइम था कि ये पिच वाकई बैटिंग पिच है या फिर हमारे बल्लेबाज इसको गेंदबाजी वाली पिच साबित कर देंगे। इस सीरीज में पहली बार ओपन करने आए रोहित शर्मा, कहने वालों का कहना है कि उन्होंने शुभमन गिल को ड्रॉप ही इस वजह से किया था ताकि किसी तरीके से वो ओपन कर सके और केएल राहुल को भी टॉप ऑर्डर में आने का मौका मिल सके। लेकिन शुभमन गिल को ड्रॉप करने का कोई फायदा रोहित शर्मा को नहीं हुआ। उन्होंने ओपनिंग करके भी उतने ही रन बनाए जितने 6 नंबर पर बनाते थे। रोहित शर्मा के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 22 रन है, जबकि बुमराह के 25। अब आप खुद समझ लीजिए कि कितनी बुरी हालत है। रोहित शर्मा फ्री का विकेट बन गए, आज भी सिर्फ 3 रन बनाए, जल्दी आउट हो गए ताकि राहुल को पूरी ओपनिंग वाली फील मिले। चाय से ठीक पहले राहुल भी आउट हो गए और चाय तक इंडिया का स्कोर था 51 2 विकेट के नुकसान पर। 2 विकेट जल्दी गिरने के बाद सच बताऊं तो एक वक्त पर मुझे लगा कि अब की बार भी फॉलो ऑन बचाने के लिए हमें जस्सी भाई की मदद लेनी पड़ेगी, लेकिन यशस्वी जायसवाल और कोहली ने टीम इंडिया का स्कोर और हमारी मेंटल हेल्थ दोनों संभाल लिया। कोहली भाई के लिए तो मैं क्या ही कहूं, जब उन्हें ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद छोड़ते हुए मैंने देखा तो इतनी ठंडी में भी 4 बार पहले आंखों पर ठंडे पानी के छींटे मारे कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं। लेकिन कोहली भाई सच में बाहर जाती हुई गेंद को छेड़ नहीं रहे थे। इतनी खुशी मुझे आज तक। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल ने भी दिखा दिया कि भाई 22 साल के लड़के में दम तो है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के इस एडिशन में वो भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। जैसे ही वो सेटल हुए बाउंड्री लगानी शुरू कर दी, देखते देखते स्ट्राइक रेट 70 का आ गया, पार्टनरशिप 100 के ऊपर की हो गई। कोई गेंदबाज जब आउट नहीं कर पाया तो यशस्वी एक बेकार का रन लेने के चक्कर में खुद ही रन आउट हो गए। कोहली को कॉल सुनाई नहीं दी और जायसवाल रन के लिए भागे, 82 पर आउट हो गए। रोहित भाई इसीलिए गार्डन में घूमने को मना करते हैं। फिर वही हुआ जिसका डर था, दिन खत्म होने से पहले कोहली भाई भी आउटसाइड ऑफ स्टंप की गेंद पर ही आउट हुए। इसके बाद बोलैंड ने भी नाइट वॉचमैन आकाश
अर्शदीप की भी नाइट काली कर दी और जिस सेशन में एक भी विकेट नहीं जाना चाहिए था उसमें अचानक से 3 विकेट चले गए। दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया का स्कोर 5 विकेट पर 164। ऑस्ट्रेलिया से हम अभी भी 310 रन पीछे हैं। फॉलो ऑन बचाने के लिए 111 रन हमें चाहिए। आखिरी के आधे घंटे ने इस टेस्ट मैच में इंडिया को बैक सीट पर ढकेल दिया है। आपको क्या लगता है टीम इंडिया की इस टेस्ट मैच में खराब हालत का जिम्मेदार कौन है? कमेंट करके बताना। हम आपसे मिलेंगे कल दिन का खेल खत्म होने के बाद। उम्मीद करते हैं कि कम से कम कल कोई अच्छी खबर हम लेकर आए, क्योंकि अगर कल भी अच्छी खबर नहीं रही तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल दोनों से हमको वणक्कम बोलना पड़ेगा। खैर, चैनल सब्सक्राइब करना, फेसबुक पे देख रहे तो पेज को लाइक करना। कल मिलते हैं, बाय बाय।